प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इनका मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनका सोल्यूशन इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं करवा चुकी हूँ और चैप्टर 1 से 4 तक तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं और लेक्चर सीरीज भी हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट की हुई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको इनके आंसर मार्क करवा दूंगी, आपको बुक पे एग्जैक्ट बता दूंगी कि आपने कहाँ से कहाँ तक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, इनको अगर आप टॉपिक्स को समझना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो मैंने सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियोज़ बनाई हुई हैं उन पर। तो इसके अलावा बायो, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बाकी सब्जेक्ट से भी, ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। स्टेट इट्स यूनिट, इसका यूनिट बताएं। डिस्क्राइब हाउ इट इज़ डिटरमाइन, और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि इसका वो प्रूफ बताना है, जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। तो वो उसकी जो डेरिवेशंस हैं वो भी पूछी गई हैं। तो इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 109 पे। ये बच्चों पेज 109 पे काइनेटिक एनर्जी की यहाँ से आप डेफिनेशन करेंगे, फिर आप ये थोड़ी सी इसमें डिटेल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे ना आपने ये इसकी सारी डेरिवेशंस जो है ना, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² यहाँ तक कर लेंगे पेज 110 पर, यानी एग्जाम्पल 5.3 से पहले तक। और ये वाला टॉपिक भी अलग से मैंने करवाया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने ये सारे मैंने इसकी ये जो डेरिवेशंस है ना, ये करवाई हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। तो वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। अगर आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया तब भी आपके लिए मसला नहीं होगा। ये सारी डेरिवेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर अच्छी तरह से आपने करना है। यहाँ तक आपने इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और प्यारे बच्चों, इसके बाद देखें एक्सरसाइज में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करें, मतलब उसकी डेफिनेशन बताएं। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी। अब एक एग्जांपल के जरिए इसको प्रूव करें। किस एग्जांपल से। अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है जो फॉल कर रही है किसी भी हाइट से नीचे की तरफ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमने इस एग्जाम्पल के जरिए ना इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने स्टूडेंट्स। इसके जवाब के लिए आना है पेज नंबर 112 पर। पेज नंबर 112 पर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये पहली 3 लाइंस आपने नहीं करनी, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना इसको तबाह किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यहाँ से ना आपने इस सेकंड लॉन्ग का आंसर स्टार्ट करना है, ये सारा टॉपिक इसके अंदर करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ ये है कि ये डायग्राम ज़रूर कीजिएगा। ये 2 मैसेज हैं ए और बी, तो इस तरह से ये इनकी टोटल हाइट यहाँ h बनती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस फाइंड करके आप आगे मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। टॉपिक वैसे मैंने पूरा पहले करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी मेंशन कर दूँ। तो ये सारा आप करेंगे, यहाँ तक आपने इस सेकंड लॉन्ग का आंसर कर लेना है इसी पेज पे, जहाँ तक ये टॉपिक एंड हो रहा है ना, यहाँ पे एनवायरनमेंट इस वर्ल्ड तक, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच। अब यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पूछा गया है और साथ इनकी 3 एग्जांपल्स पूछी गई है। इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 117 पर। जो आपने ये वाला टॉपिक करना है, ये आपने पहले तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल। यानी कि एनर्जी के ऐसे ज़राए जिनको यूज़ के बाद दोबारा भी बनाया जा सके, उनको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं। और जिनको दोबारा नहीं क्रिएट किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अब यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखें, दे आर नॉट इजीली रिप्लेस्ड बाय न्यू सोर्सेज सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारी क्या है, रिन्यूएबल है, जिनको दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, यानी किसी और चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है। स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हैं, यानी कि एक के बाद ये दोबारा से बन जाती हैं और ये स्टार्ट रहते हैं, ये रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है इसके अंदर, इसके अलावा गैस सिस्टम सारा आता है, फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें।
तो ये इसकी आपने 7 एग्जांपल्स, यानी कि यहाँ तक आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें समझाई भी हैं और टॉपिक भी मैंने पूरा ये करवाया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो पेज 118 पर यहाँ तक आपने इस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद देखें एक्सरसाइज में चौथा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, व्हाई देयर इज अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी की लिमिट जो है वो भी पूछी गई है। तो पेज 121 पे आपने आ जाना है बच्चों इसके आंसर के लिए। पेज 121 पे सबसे पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है और ये सारी एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस लिखनी है। फिर आपने लिमिटेशंस और उसमें आपने ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक, यानी कि आपने स्टार्ट डेफिनेशन से यहाँ तक इसकी चौथे लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। और यहाँ से यहाँ तक ये 8वें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने पैराग्राफ ये वाला याद किया हुआ है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती। तो उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ड्यूरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हो रही होती है किसी भी सिस्टम में, तो कुछ एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती है, तो तमाम एनर्जी, तमाम इनपुट जो होती है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती। इस वजह से किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कम्प्लीटली 100% नहीं हो सकती। तो यहाँ से डेफिनेशन से आपने यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद एक्सरसाइज में आखिरी और 5वां लॉन्ग क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑन द प्रोसेस इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें ब्लॉक डायग्राम वो कह रहा है ड्राइव, उसको आपने ड्रा भी करना है, लेकिन 2 स्टेप्स, 2 चीज़ें वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फॉसिल फ्यूल्स। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 113 पर। 113 पर स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी ये करना है। देखें इसके बाद कहता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस गोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल्स। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, तो क्वेश्चन में इसको ड्रा करने को कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप ड्रा कीजिएगा जितनी आपसे इजीली हो सके। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। इसकी ये जो मेंशन की गई है ना चीज़ें, इनको भी आपने करना है। लेकिन टॉपिक अगर आप सिर्फ लिखते हैं तो फिर आप फॉसिल फ्यूल्स वाला यहाँ तक करें। और इसके बाद नेक्स्ट आपने ना इसमें ये करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन यहाँ तक आप करेंगे तो ये पेज 113 पर एक ये वाला टॉपिक और इससे ऊपर एक टॉपिक मैंने लगवाया है फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी वाला। ये इस 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। और